So in this video we will see the drug treatment for TB, that is tuberculosis. Tuberculosis is primarily treated by using a combination of first line anti-tubercle drug, and they will target the Mycobacterium tuberculosis bacteria effectively. फर्स्ट लाइन में 4 ड्रग्स है. फर्स्ट इज isoniazid, HINH, then rifampin, that's R, ethambutol, E, or it also stands for EMB, and the last is pyrazinamide, Z. Okay, so there are 4 first line anti-tubercle drug: isoniazid, rifampin, ethambutol, and pyrazinamide. So the treatment for drug susceptible TB is, for drug susceptible TB, the regimen is known as DSTB regimen. In this we have 2 phases. First is intensive phase. In intensive phase will be for 2 months, and we will give all the 4 drugs, that is isoniazid, rifampin, ethambutol, and pyrazinamide. It will be followed by a continuation phase of 4 months in which we will give isoniazid and rifampin. Okay, so in case of drug susceptible TB, we give all the 4 drugs for 2 months, and this is known as intensive phase. So the first drug is isoniazid, HINH, isoniazid. Let's see the mechanism of action. Isoniazid, it inhibits the synthesis of mycolic acid. Mycolic acid is an essential component of the mycobacterial cell wall. ठीक है, आइसोनियाजाइड माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. दिस माइकोलिक एसिड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल. माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल का एसेंशियल कंपोनेंट माइकोलिक एसिड है. तो अगर माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस इनहिबिट होगा तो सेल वॉल वीक हो जाएगा और इवेंचुअली सेल डेथ होगा. ठीक है, तो माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसके कारण सेल वॉल वीक होता है, एंड फाइनली इट लीड्स टू सेल डेथ. लेट्स सी द साइड इफेक्ट. आइसोनियाजाइड कैन कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी. ठीक है, व्हाई इट कॉजेज पेरिफेरल न्यूरोपैथी? बिकॉज आइसोनियाजाइड इंटरफेयर्स विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन B6. ठीक है, दैट इज पायरिडॉक्सिन, और विटामिन B6 इज़ एसेंशियल फॉर नर्व फंक्शन. तो अगर इसका मेटाबॉलिज्म इंटरफेयर होगा तो इट विल रिजल्ट इन पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एंड दिस विल रिजल्ट इन नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज़. तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आइसोनियाजाइड के साथ हम लोग पायरिडॉक्सिन का को एडमिनिस्ट्रेशन करें. दूसरा साइड इफ़ेक्ट है, इट मे ऑल्सो लीड टू हेपाटोटॉक्सिसिटी. ठीक है, हेपाटोटॉक्सिसिटी होगा तो जॉन्डिस होगा, एंड देयर विल बी एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स लाइक ALT और AST जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. ठीक है, एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज और एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, ये सारे एंजाइम्स इंक्रीज़ हो जाएंगे. इसलिए आइसोनियाजाइड जब देते हैं तो वी नीड टू मॉनिटर लिवर फंक्शन टेस्ट. ठीक है, आइसोनियाजाइड क्या करता है? माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. साइड इफ़ेक्ट क्या है? न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसके कारण टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन होता है. और दूसरा है हेपाटोटॉक्सिक हो सकता है, जिसके कारण जॉन्डिस और एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होता है. देन द सेकेंड फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकल ड्रग इज रिफैम्पिन. रिफैम्पिन, सी, यह R से स्टार्ट होता है, सो इट बाइंड्स टू RNA पॉलीमरेज. ठीक है, RNA पॉलीमरेज से बाइंड करता है और ये ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देता है. अगर ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट होगा तो RNA का सिंथेसिस नहीं होगा. RNA का सिंथेसिस नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, और प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेटली बैक्टीरियल का जो सर्वाइवल है दैट विल बी अफेक्टेड. So rifampin interferes with bacterial RNA synthesis by binding to RNA polymerase. ठीक है, और RNA polymerase is an enzyme necessary for transcription.
सो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा तो प्रोटीन प्रोडक्शन इम्पेयर होगा, एंड फाइनली बैक्टीरियल सर्वाइवल विल बी इम्पेयर्ड। साइड इफ़ेक्ट में पहला साइड इफ़ेक्ट है हेपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। आइसोनियाजाइड भी हेपेटोटॉक्सिक था, रिफैम्पिन भी हेपेटोटॉक्सिक है। सिमिलर टू आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिन कैन कॉज एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स ALT एंड AST, ठीक है। और हेपेटोटॉक्सिक है मतलब जॉन्डिस होगा, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होंगे। देन कुछ इंडिविजुअल्स में फ्लू लाइक सिम्टम्स भी होंगे, ठीक है। फ्लू लाइक सिम्टम्स में क्या क्या है, फीवर्स, चिल्स एंड मसल पेन्स। रिफैम्पिन का एक और साइड इफ़ेक्ट होता है कि जो भी बॉडी के फ्लूइड्स है उनका कलर ऑरेंज रेड हो जाता है। तो देयर इज़ ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडीली फ्लूइड, दैट इज़ यूरिन, टीयर्स और स्वेट। तो रिफैम्पिन आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है, जिसके कारण आरएनए सिंथेसिस इनहिबिट होगा, प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होगा, बैक्टीरियल सर्वाइवल विल बी इम्पेयर्ड। साइड इफ़ेक्ट पहला हेपेटोटॉक्सिक एंड दूसरा फ्लू लाइक सिम्टम्स जिसमें फीवर, चिल, मसल पेन्स ये सब आ गए। द थर्ड ड्रग दैट इज़ इथाम्ब्यूटॉल, ये करता है, ये अराबिनोगैलेक्टिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अराबिनोगैलेक्टिन इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। अराबिनोगैलेक्टिन क्या करता है, इट लिंक्स द पेप्टिडोग्लाइकन टू द माइकोलिक एसिड इन द सेल वॉल। सेल वॉल में जो माइकोलिक एसिड होता है उसको पेप्टिडोग्लाइकन से लिंक करता है, ठीक है। तो अराबिनोगैलेक्टिन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो अगर इसका सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल वॉल वीकन होगा, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन और माइकोलिक एसिड के बीच में लिंक नहीं होगा तो सेल वॉल वीकन होगा, सेल वॉल वीक होगा तो परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगा और जिसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ विल बी इफेक्टेड। तो इथाम्ब्यूटॉल क्या करता है, अराबिनोगैलेक्टिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है जिसके कारण बैक्टीरियल सेल वॉल वीक रह जाता है, ठीक है। इथाम्ब्यूटॉल का साइड इफ़ेक्ट है ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या क्या आ गया, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है इसके कारण, ब्लर्ड विज़न हो सकता है और कलर परसेप्शन चेंजेस, ठीक है, जैसे कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो गया। तो इथाम्ब्यूटॉल के कारण ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है जैसे कि ब्लर्ड विजन और कलर परसेप्शन चेंजेस। देन द फोर्थ ड्रग इज पायरिज़िनामाइड, ठीक है। इसका जो प्रिसाइज मैकेनिज्म है इट इज़ नॉट फुल्ली अंडरस्टूड, ठीक है, बट इट इज़ बिलीव्ड टू डिसरप्ट बैक्टीरियल एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। पायरिज़िनामाइड का एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता, बट इट्स बिलीव दैट ये बैक्टीरियल एनर्जी मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट करते हैं। कैसे, बाय अफेक्टिंग द एंजाइम फैटी एसिड सिंथेस विच इज़ वाइटल फॉर बैक्टीरिया का सर्वाइवल, ठीक है। तो रिफैम्पिन क्या करता है, इट अफेक्ट्स द एंजाइम फैटिक एसिड सिंथेज 1, ठीक है, एंड दिस इज नेसेसरी फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल। और ये किसके अगेंस्ट पर्टिकुलरली इफेक्टिव होता है, इट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट डोरमेंट एंड नॉन रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया इन द ट्यूबरकुलस लीशन, ठीक है। जो लास्ट ड्रग है दैट इज पायरिज़िनामाइड, इट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट द डोरमेंट एंड नॉन रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया इन द ट्यूबरकुलस लीशन। साइड इफेक्ट क्या है, it induces hepatotoxicity resulting in jaundice and elevated liver enzymes, ठीक है, and gastrointestinal disturbances like nausea, vomiting and abdominal pain may also occur. So 4 फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकल ड्रग थे, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिन, इथाम्ब्यूटॉल और पायरिज़िनामाइड। Let's see the second line anti-tuberculosis drug. These are used when the first line drug cannot be used due to resistance या intolerance या toxicity, ठीक है। तो सेकेंड लाइन ड्रग्स को हम लोग बेसिकली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें जो पहला ड्रग है दैट इज़ अमीकासिन। अमीकासिन
इज़ अ अमीनोग्लाइकोसाइड। तो ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अमीकासन एक अमीनोग्लाइकोसाइड है। इट विल बाइंड टू द 30S राइबोसोमल यूनिट एंड दस इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अमीकासन बाइंड्स टू 30S राइबोसोमल यूनिट inhibiting the protein synthesis and thus leading to bacterial cell death. साइड इफ़ेक्ट्स में क्या क्या है? पहला, ऑटोटॉक्सिसिटी, दैट इज़ हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस या बैलेंस प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। ठीक है, अमेकासिन क्या करता है, ये जो इनर ईयर में कॉक्लियर और वेस्टिबुलर हेयर सेल्स हैं उनको डैमेज करता है, तो इसके कारण हियरिंग लॉस हो सकता है। एंड इट इज़ नेफ्रोटॉक्सिक, इट विल कॉज किडनी डैमेज। अमेकासिन जो है वो रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स में अक्यूमुलेट होके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डैमेज कॉज करेगा, जिसके कारण किडनी डैमेज होगा। तो अमेकासिन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, इसके कारण हियरिंग लॉस और किडनी डैमेज होता है। सेकेंड इज लीवोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, इट इज़ अ फ्लूरोक्विनोलोन। ठीक है, ये क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स डीएनए सिंथेसिस इन बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन सेल डेथ। तो लीवोफ्लॉक्सासिन जो कि एक फ्लूरोक्विनोलोन है, ये इनहिबिट करता है बैक्टीरियल डीएनए गायरेज को। ठीक है, और डीएनए गायरेज के साथ साथ टोपो आइसोमेरेज 4 को भी इनहिबिट करता है। एंड दीज आर एसेंशियल एंजाइम्स फॉर डीएनए सिंथेसिस। तो डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट होगा। द साइड इफ़ेक्ट्स आर नोशिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। इसके कारण टेंडन रप्चर भी हो सकता है। ठीक है, बट दैट इज़ रेयर बट सीवियर। सो लीवोफ्लॉक्सासिन डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया करवा सकते हैं, एंड कैन ऑल्सो कॉज टेंडन रप्चर स्पेशली इन एल्डरली। बट ये काफ़ी रेयर होता है, बट रेयर के साथ साथ काफ़ी सीवियर है। ठीक है, फोटोसेंसिटिविटी इज़ ऑल्सो अ साइड इफेक्ट। The third drug is capreomycin. Capreomycin, it is a cyclic polypeptide antibiotic. ठीक है, ये भी बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, कैप्रियोमाइसिन इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द राइबोसोम। ठीक है, तो इसके कारण बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। इसका भी साइड इफ़ेक्ट में हियरिंग लॉस है, दैट इज़ ऑटोटॉक्सिसिटी। फोर्थ ड्रग इज़ साइक्लोसेरीन। साइक्लोसेरीन इट इज़ अ एनालॉग ऑफ डी एलेनिन, और ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। साइक्लोसेरीन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बाय इंटरफेयरिंग विद द एंजाइम्स लाइक एलेनिन रैसमेज एंड डी एलेनिन लाइगेज। तो साइक्लोसेरीन इज़ अ एनालॉग ऑफ डी एलेनिन। ठीक है, और ये कौन कौन से एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, एलेनिन रैसमेज और डी एलेनिन लाइगेज। ठीक है, एंड दीज आर नेसेसरी फॉर पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस। तो साइक्लोसेरीन के कारण सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट होता है। साइक्लोसेरीन का साइड इफेक्ट्स नोशिया, वोमिटिंग, CNS साइड इफेक्ट्स लाइक कंफ्यूजन एंड सीजर्स। द फिफ्थ ड्रग इथियोनामाइड। इथियोनामाइड ये एक थायोमाइड है। ठीक है, थायोअमाइड है। इथियोनामाइड इज़ अ थायोअमाइड, और ये क्या करता है, ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसके कारण जो सेल वॉल है उसका सिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इथियोनामाइड का साइड इफ़ेक्ट क्या है, नोशिया, वोमिटिंग और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों होता है, ड्यू टू विटामिन B6 डिफिशियंसी। इथियोनामाइड के बाद वी हैव लिनेज़ोलिड। लिनेज़ोलिड एक सेकेंड लाइन ड्रग है। ठीक है, इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ये लिनेज़ोलिड क्या करता है, इट विल बाइंड टू द 50S राइबोसोमल सब यूनिट, जिससे ट्रांसलेशन का इनिशिएशन विल बी प्रिवेंटेड एंड दिस प्रोटीन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, nausea, vomiting, diarrhea, and it has potential bone marrow suppression
बोन मैरो सप्रेशन के कारण अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकीमिया ये सब होगा। क्लोफाजमाइन it inhibits, it interferes with DNA replication. Clofazimine interferes with DNA replication in mycobacterium by generating reactive oxygen species. ठीक है, क्लोफाजमाइन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट करता है जिसके कारण DNA replication is affected. साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोफाजमाइन इज स्किन डिस्कलरेशन, ठीक है, रेडिश ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाता है स्किन का, and also gastrointestinal disturbances like nausea and vomiting. Then the eighth drug is bedaquiline. Bedaquiline it targets the mycobacterial ATP synthase. ठीक है, ATP synthase को टारगेट करता है जिसके कारण एनर्जी प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है. साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ bedaquiline: nausea, vomiting, chest pain and prolonged QT interval. The last drug is delamanide. Delamanide is a nitromedazole. ठीक है, delamanide is a nitromedazole और ये delamanide क्या करता है? It disrupts the mycobacterial cell wall, cell membrane. ठीक है, ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है जिसके कारण सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों डिसरप्ट होता है. एंड साइड इफेक्ट ऑफ डेलामेनाइड इज nausea, vomiting, diarrhea and elevated liver enzymes. The mnemonic for second line anti-tuberculosis drug is ABC3 DEL2. So A से amikacin, B से bedaquiline, C से 3 ड्रग है साइक्लोसेरीन, कैप्रियोमाइसिन और क्लोफाजमाइन, D से डेलामेनाइड, E से इथियोनामाइड और L से लिनेसोलिड और लीवोफ्लॉक्सासिन. ए से अमिकासिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. साइड इफ़ेक्ट हियरिंग लॉस एंड किडनी डैमेज. बी से बेडाक्यूलिन एटीपी सिंथेस को टारगेट करता है जिसके कारण एनर्जी प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है. साइड इफ़ेक्ट नोशिया, वोमिटिंग, चेस्ट पेन. बेडाक्यूलिन के कारण चेस्ट पेन होता है एंड देयर इज प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल. बेडाक्यूलिन कॉजेज प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल. सी से 3 ड्रग है कैप्रियोमाइसिन. कैप्रियोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस को डिसरप्ट करता है. कैप्रियोमाइसिन का साइड इफ़ेक्ट है हियरिंग लॉस या ऑटोटॉक्सिसिटी. कैप्रियोमाइसिन के बाद साइक्लोसेरीन सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. ठीक है, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? नोशिया, वोमिटिंग, CNS साइड इफ़ेक्ट्स लाइक कन्फ्यूजन एंड सीजर्स. कैप्रियोमाइसिन साइक्लोसेरीन के बाद सी से क्लोफाजमाइन DNA रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करता है. ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स लाइक स्किन डिस्कलरेशन. क्लोफाजमाइन के कारण स्किन डिस्कलरेशन होता है, रेडिश ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाता है स्किन पे एंड ऑल्सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स. तो सी से कैप्रियोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. साइक्लोसेरीन सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और क्लोफाजमाइन DNA रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है. ठीक है, फिर डी से डेलामेनाइड. ठीक है, डेलामेनाइड इज़ अ नाइट्रोमिडाजोल और ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों के सिंथेसिस को डिस्टर्ब करता है. साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डेलामेनाइड nausea, vomiting and elevated liver enzymes. So D से we have delamenide which will disrupt the mycobacterium cell membrane. Then E से ethionamide. Ethionamide क्या करता है? It inhibits mycolic acid synthesis. Ethionamide mycolic acid synthesis को inhibit करता है जिसके कारण cell wall disrupt होता है. Side effect of ethionamide nausea, vomiting और peripheral neuropathy. ठीक है, फिर L से 2 है एक लीवोफ्लॉक्सासिन. ये DNA गायरेज और टोपो आइसोमेरेज स्पोर को इनहिबिट करता है जिसके कारण DNA सिंथेसिस इफेक्ट होता है. साइड इफेक्ट नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया. टेंडन रप्चर इज अ रेयर साइड इफेक्ट. एंड देन L से लिनेसोलिड प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. साइड इफेक्ट लाइक नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया और लिनेसोलिड के कारण पोटेंशियल बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है. So the mnemonic for second line anti-tubercle drug was A for amikacin, B for bedaquiline, C से
capreomycin, clofazimine and cycloserine. D से डेलामिनाइड, E से इथियोनामाइड, L से लीवोफ्लॉक्सासिन और लिनाजोलिड। MDR-TB ये एक टाइप का TB है विच इज़ कॉज्ड बाय अ स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो एटलीस्ट 2 मोस्ट पोटेंट फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग्स से रेसिस्टेंट हो, दैट इज़ रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजाइड्स। सो अगर कोई भी स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम आइसोनियाजाइड और रिफैम्पिसिन से रेसिस्टेंट है, दैट इज़ नोन एज मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB। ठीक है, और अगर आइसोनियाजाइड और रिफैम्पिसिन के रेसिस्टेंस के साथ if it is resistant to at least one fluoroquinolone antibiotic and at least one of the 3 injectable second line drugs like amikacin, kanamycin or capreomycin, it is known as XDR-TB. X stands for extensively. So MDR-TB is resistant to isoniazid and rifampicin. MDR-TB is a form of tuberculosis caused by strains of Mycobacterium tuberculosis that are resistant to at least 2 of the most potent first-line anti-TB drugs, which are isoniazid and rifampicin. ठीक है, और in addition to resistance to isoniazid and rifampicin, जो XDR-TB होता है, they are also resistant to at least one fluoroquinolone antibiotic and at least one of the 3 injectable second line drug. Okay, तो XDR-TB आइसोनियाजाइड और रिफैम्पिसिन के से रेसिस्टेंट होते हैं, इनके साथ साथ एटलीस्ट 1 फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट और एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन ड्रग। ठीक है, कौन कौन से हैं वो इंजेक्टेबल ड्रग? अमेकासिन, कैनामाइसिन और कैप्रियोमाइसिन। लेट्स सी द ट्रीटमेंट रेजिमेन। सबसे पहले अगर ड्रग ससेप्टेबल TB है तो द टाइप ऑफ रेजिमेन इज DSTB रेजिमेन। इसमें जो 4 फर्स्ट लाइन ड्रग है दैट इज़ आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल एंड पायराजिनामाइड, इनको 2 मंथ तक देते हैं। और अगर H मोनो या पॉली ड्रग रेसिस्टेंट TB है देन द रेजिमेन इज नोन एज DRTB रेजिमेन। ठीक है, इस केस में हम क्या देते हैं? 6 मंथ तक लीवोफ्लॉक्सासिन, R दैट इज़ रिफैम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड। तो आइसोनियाजाइड का मोनो या पॉली रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो आइसोनियाजाइड को रिप्लेस कर देते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन से एंड वी गिव फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो आइसोनियाजाइड मोनो या पॉली ड्रग रेसिस्टेंट TB है, देन वी गिव 6 मंथ्स के लिए लीवोफ्लॉक्सासिन, रिफैम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल एंड पायराजिनामाइड। The third type of TB is multi-drug resistant TB या rifampicin resistant या फिर extensively drug resistant TB। ठीक है, तो इसके लिए we give shorter oral bedaquiline containing MDR and rifampicin resistant TB regimen। ठीक है, तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंस और एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस TB के लिए तो ये पहला जो रेजिमेन है दैट इज़ फॉर MDR और RR-TB। ठीक है, दैट इज़ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB और रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंट TB। इट विल हैव बेडाक्यूलिन। सो इन दिस 4 to 6 months वी गिव बेडाक्यूलिन। उसके बाद भी वी कंटिन्यू लीवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफाजमाइन, पायराजिनामाइड, इथियोनामाइड, E for ethambutol, H for isoniazide and E2 for ethionamide। ठीक है, सो MDR और रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंट TB के लिए for 4 to 6 months we give bedaquiline and after 6 months also we continue levofloxacin, clofazimine, pyrazinamide, ethambutol and isoniazide and ethionamide। ठीक है, the second regimen is shorter injectable containing MDR and rifampicin resistant TB regimen। In this for 4 to 6 months we give
MFX, that is moxifloxacin, KM, that is kanamycin, or AM, that is amikacin, ETO, that is ethionamide, then clofazimide, pyrazinamide, high dose isoniazid, and ethambutol. ठीक है, शॉर्टर इंजेक्टेबल में रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंट है तो आर को छोड़ के वी गिव all the three first line drugs, that is pyrazinamide, isoniazid, and ethambutol. और second line drug में we have moxifloxacin, kanamycin, amikacin, ethionamide and clofazimine. ठीक है, उसके बाद 6 months के बाद continuation में we have moxifloxacin, clofazimine, moxifloxacin, clofazimine, pyrazinamide और ethambutol. And then the last is oral longer regimen for multi-drug and extensively drug resistant TB. So it is longer. So for 18 to 20 months, we have levofloxacin, bedaquiline, linezolid, clofazimine, and CA stands for cycloserine. And these three drugs can be continued after 6 months more. For pre-XDR and XDR TB, the duration has to be 20 months with appropriate regimen modifications. H stands for isoniazid, BDQ for bedaquiline, E for ethambutol, LFX for levofloxacin, LZD for linezolid, Z for pyrazinamide, R for rifampicin, MFX for high dose moxifloxacin, KM for kanamycin, EM for amikacin, and ETO for ethionamide.